गुड मॉर्निंग क्लास। कल लास्ट हमने किया था 2 टेल टेस्ट 1 टेल टेस्ट। क्लास पढ़ नहीं रही है, थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि ये आगे वही होगा। जैसे ये आगे अगर नहीं समझ आया ना पहले वाला, तो ये आगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। क्रिटिकल वैल्यूज और सिग्निफिकेंट वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यू वही है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था क्रिटिकल रीजन कौन सा होता है जिसमें हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रीजन है? तो हमें क्रिटिकल वैल्यूज पता होंगी। क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस वैल्यू पे देखो, तो उस वैल्यू के बाहर देखो, यहाँ पे ग्राफ बना रखा है। अगर ये Z अल्फा है, ठीक है, अगर क्रिटिकल वैल्यू ये नहीं है, एक मिनट, ये वाला, जैसे क्रिटिकल वैल्यू हमारी Z अल्फा है, तो Z अल्फा से माइनस Z अल्फा के बीच में अगर हमारा रीजन लाई कर रहा है, आंसर इसी बीच में, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 1.96 है, ठीक है, और तुम्हारी Z की वैल्यू आ जाए 2 पॉइंट समथिंग, तो मतलब इस रीजन से बाहर आ गई, इस रीजन में, और इस रीजन में बाहर आ गई, तो उस रीजन को, उस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, मतलब H0 को रिजेक्ट कर देंगे। और H0 में हम ये मान के चलते हैं कि दो चीजों की क्वालिटी सेम है, या जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग। और अगर जब हम Z की वैल्यू निकालेंगे, अभी मैं बताऊंगी तुम्हें Z की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है। अगर हमारी वैल्यू 1.96 से ऊपर आ गई, ज्यादा आ गई, तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। और अगर 1.96 से कम आ रही है, इस रीजन में लाई कर रही है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विच सेपरेट्स द क्रिटिकल और द एक्सेप्टेंस रीजन। वही बोल रहा है कि एक वैल्यू जो सेपरेट कर रही है, ये वैल्यू सेपरेट कर रही है रिजेक्शन रीजन को, और ये क्या है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन। इन दोनों रीजन्स को जो अलग अलग रखती है, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। पेपर में 3 नंबर की डेफिनेशन आती है खाली ये, या फिर हम सिग्निफिकेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है? द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो मैंने तुम्हें बोला, जैसे Z की वैल्यू 1.96, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि चेक करो 5 पॉइंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 2 पॉइंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, या जो भी है, ठीक है। द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वेदर इट इज 2 टेल्ड और सिंगल टेल्ड, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे भी डिपेंड करता है कि वो 2 टेल्ड होगा या सिंगल टेल्ड होगा। फॉर लार्ज सैंपल्स 10, अब तुम्हें Z की वैल्यू निकालनी कैसे है, तो तुम्हें याद होगा, तुमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, वहां पे होता था x माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो वही है ये, x की जगह t चल रहा है, माइनस म्यू क्या होता है मीन, तो ये ET क्या है, मीन ही है, और सिग्मा क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने मेंशन कर दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, सिग्मा। तो ये वही क्वेश्चन में गिवन होंगी वैल्यूज, वो निकाल के वो पुट करेंगे, Z की वैल्यू आ जाएगी। अगर Z की वैल्यू Z अल्फा से कम है तो एक्सेप्टेंस रीजन में तो एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को, अगर ज्यादा है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें लिख दिया, द वैल्यू ऑफ Z गिवन इन द इक्वेशन 1 अंडर द नल हाइपोथेसिस इज नॉन एज टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब इस स्टेप को हम बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा फॉर अ 2 टेल टेस्ट इज गिवन बाय Z अल्फा। वही मैंने बता दिया, क्वेश्चन में गिवन होगा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करो। मैं तुम्हें अभी एक टेबल की फोटो सेंड करूंगी, उसमें लिखा होगा कि 5% लेवल पे तुम्हें Z अल्फा को 1.96 लेना है, ठीक है। 3% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे Z की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग लेनी है तुम्हें, तो वो वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चन में, तुम्हें टेबल देखनी है, टेबल में देखना है कि Z अल्फा की वैल्यू मुझे ये लेके चलनी है, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। परसेंटेज में कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है, 5% मतलब 95%, मतलब 5% है ना, तो इसका मतलब 95% तुम श्योर हो कि जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो करेक्ट आएगा। 3% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है तुम 97% कंफर्म हो, श्योर हो कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या, तुम 99% श्योर हो तुम्हारा रिजल्ट सही है। तो वही बात बोलते हैं, तो क्वेश्चन में तुम्हें बोल देंगे कि तुम्हें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, तो तुम बोलोगे 95% मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा आंसर ठीक आएगा। तो वो यही आगे बोल रहा है, अगर Z, देखो इसका मतलब क्या है, Z ग्रेटर देन Z अल्फा, मतलब Z अल्फा से बाहर चला जाए। अगर मेरा रीजन ये है हमारा Z अल्फा, ठीक है, सॉरी ये तो 0 होता है, यहाँ ये Z अल्फा है, इस रीजन से बाहर चला गया, तो ये वाला कौन सा रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन, और क्रिटिकल रीजन का साइज क्या होता है, हमेशा अल्फा होता है, ठीक है। ये मैंने कल भी बता दिया था तुम्हें कि क्रिटिकल साइज का रीजन पूरा कितना होता है, अल्फा। सिंगल टेल टेस्ट में देखो यहाँ पे बताया था मैंने कि ये क्रिटिकल रीजन था, ये वाला और ये वाला, क्रिटिकल रीजन का पूरा साइज होता है अल्फा, तो ये आधा यहाँ पे बट गया, आधा यहाँ पे, तो ये अल्फा बाय 2 हो गया और ये भी अल्फा बाय 2 हो गया, तो पूरा टोटल कितना हो गया अल्फा। ये तो था 2 टेल्ड में, ऐसे ही सिंगल टेल्ड में ये था, तो इस पूरे रीजन की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा। इधर ये लेफ्ट टेल्ड था, तो इसमें पूरी वैल्यू हो गई अल्फा।
तो इसमें ये बोला कि अब मैं तुम्हें बताया है कि ये बुक में नहीं गिवन, बुक में तोड़ के मैं बता रही हूँ तुम्हें कि नंबर लाइन ऐसे है हमारा, मैंने नंबर लाइन बनाई है, ग्राफ इसी के ऊपर बनता है। ये 0 है, 0 से जेड अल्फा और 0 से माइनस जेड अल्फा, z ग्रेटर देन जेड अल्फा। मैं इसको खोल के बता रही हूँ, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन जेड अल्फा है तो तुम z की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती थी और नेगेटिव भी। z भी ग्रेटर है जेड अल्फा से और उसका माइनस पार्ट वाला भी ग्रेटर है जेड अल्फा से। अगर जेड अल्फा से बड़ा है z तो ये वाली लाइन आ गई इसमें, और माइनस z से बड़ा है जेड अल्फा, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करता तो बीच वाला साइन भी ऑल्टरनेट होता था, चेंज हो जाता है। ये तुम्हें याद रखना हमेशा कि अगर 2 से बड़ा कौन है, 1, लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 से बड़ा कौन होता है, -1। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ से इस वाले से तो मुझे मिल गई नंबर लाइन ये वाली जेड अल्फा से बड़ी, और इस वाले से क्या मिल रहा है कि जेड अल्फा से बड़ा कौन है, सॉरी जेड किससे छोटा है, माइनस जेड अल्फा से, तो माइनस जेड अल्फा से छोटा, तो ये वाला पूरा पार्ट। तो ये आउटसाइड द रीजन हो गया ना, ये वाला पार्ट तुम्हारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है ये वाला, और ये वाला इधर क्या हो जाएगा, रिजेक्शन रीजन। इधर भी वैल्यू कितनी है, अल्फा/2, यहाँ पे भी कितनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दिया इसने, टोटल प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन जेड अल्फा, तो इसमें ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, उसकी वैल्यू कितनी होती है, अल्फा। तो अब इसको खोल के दिखा रहा है, मैंने बताई थी तुम्हें कैसे खोलना है कि इसका मोड जब खोल के दिखाया तो z किससे छोटा आ रहा है, माइनस जेड अल्फा से। यहाँ से बता दिया था मैंने तुम्हें कि अगर मोड ऑफ z ग्रेटर देन जेड अल्फा है तो इसका मतलब क्या है, उसका पॉजिटिव पार्ट भी इससे बड़ा है, उसका नेगेटिव पार्ट भी इससे बड़ा है, तो वो दोनों चीज करके दिखाई। इससे क्या मिल गया, z किससे छोटा आ गया, माइनस जेड अल्फा से, इस वाले से क्या मिल गया, पॉजिटिव पार्ट में यहाँ पे z इज ग्रेटर देन जेड अल्फा। दोनों का एडिशन कितना होगा, अल्फा। अब इसने बोल दिया कि अब तुम्हें दोनों की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रीजन क्या होता है हमारा, नॉर्मल रीजन, मतलब सिमेट्रिकल। जो आंसर यहाँ का देगा ना, मतलब इसने बोला जो आंसर यहाँ का देगा वही आंसर यहाँ तक का देगा, तो मैं सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ, पॉजिटिव पार्ट की, नेगेटिव पार्ट इसी के सेम आना है क्योंकि सेम आंसर होगा, तो मैं इसको इसी की जगह ये वाला पार्ट दोबारा लिख सकती हूँ। लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ना, ये z इज स्मॉलर देन जेड अल्फा। जो आंसर इसने बोला जो आंसर यहाँ से यहाँ तक का होगा वही आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, तो मैं इतने का निकाल लेती हूँ और इसको इसकी जगह ट्वाइस ऑफ दिस लिख देती हूँ। तो वही लिखा कि z से जेड अल्फा का जो रीजन होगा ये इस वाले का आंसर वो किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल। तो इसने क्या किया, इसकी बजाय यही लिख दिया वापस, ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, इसके, तो इसकी बजाय ये लिख दिया, ये आ गया। और ये तो चल ही रहा था तुम्हारा इज इक्वल्स टू अल्फा, ये क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस आ गया, तो ये 2 उधर चला गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा/2। ये मैथमेटिकल अप्रोच दिखा रही हूँ मैं तुम्हारी, ये मैंने बता दिया टोटल रीजन कितना होता है, अल्फा, तो इतने वाले पार्ट की वैल्यू अल्फा/2 हो जाएगी और इतने पार्ट की भी क्या हो जाएगी, अल्फा/2। तो ये वही बात लिखी हुई है इधर, जेड अल्फा डिवाइड करता है इतना रीजन अल्फा/2, ये भी अल्फा/2, बीच वाला रीजन जो होगा वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा, बाकी बाहर वाले क्या होंगे, रिजेक्शन रीजन। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। अब हमें क्वेश्चंस पे कैसे लगाना है, तो मैं अब कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये स्टेप्स लिखवाना, पेपर में भी आ जाता है, राइट द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेटअप द नल हाइपोथेसिस। सेटअप का मतलब मैं मान के चल रही हूँ H0 क्या होगा, मैंने मान के चला दोनों कंपनीज का जो मीन है, एवरेज बल्ब की जो चलने की क्वालिटी है वो दोनों क्या है, सेम है। H0 में सेटअप करते हैं, मतलब हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम अपना सेटअप कर देंगे कि H0 में क्या आ रहा है कि बोथ द क्वालिटी, तुम इंग्लिश में भी लिख सकते हो, both the qualities of the bulbs are same, या mean average life of both the bulbs have the same mean average life, और ये भी लिख सकते हो mu1 dash is equals to mu2 dash। फिर उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू, या फिर 3 केसेस पॉसिबल है ना, या तो नॉट इक्वल्स टू हो जाए, या फिर mu1 डैश किससे बड़ा हो जाए, mu2 डैश से, या फिर mu2 डैश बड़ा हो जाए mu1 डैश से। तो ये सेटअप करना है तुमने, क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला, उसी के हिसाब से हम दोनों चीज सेटअप करते हैं। लिख दिया ना, दिस विल अनेबल अस टू डिसाइड वेदर वी हैव टू यूज अ सिंगल टेल टेस्ट और अ 2 टेल टेस्ट। लेवल, फिर थर्ड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो क्वेश्चन में गिवन ही होगा तुम्हें, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, जो भी गिवन है वो क्वेश्चन के हिसाब से ले लेंगे, और नहीं गिवन तो हमेशा तुम्हें क्या लेना है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, टेस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स क्या है ये मैंने तुम्हें बता दिया कि फोर्थ स्टेप क्या होगा, z की वैल्यू निकालना। वो कैसे निकालेंगे, x माइनस म्यू बाय सिग्मा करके। क्वेश्चन में गिवन होगा x की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और सिग्मा की, वो तीनों पुट करो, z की वैल्यू निकालो। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से किसकी वैल्यू मिल जाती है मुझे, z अल्फा की। अगर z की वैल्यू इससे बड़ी हो गई तो कंक्लूजन में वही बात बोल रहा है, अगर z की वैल्यू z अल्फा से छोटी हो गई, मतलब वो इस रीजन में लाई कर गया, ये z अल्फा है और ये माइनस जेड अल्फा है, इस बीच में लाई कर गया तो एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को, और अगर बाहर चला गया तो हम
रिजेक्ट कर देंगे। तो वही बात बोल रहा है कि अगर z की वैल्यू z अल्फा से छोटी है तो एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस रीजन में है वी एक्सेप्ट h नॉट, और अगर ग्रेटर है तो वी रिजेक्ट h नॉट। तो वी कैन से दैट इट इज सिग्निफिकेंट एंड द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। वही बात बोल रहा है कि अगर हमारा रीजन बाहर चला गया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वहां पे क्या बन जाएगा, अल्फा, और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 - अल्फा।